children, today we are going to learn about class 7 chapter number 3rd and chapter name is fiber to fabric. So in previous video we discussed the some animal fibers. So we already discussed this silk, and this silk fiber are also is called as the animal fiber, and silkworm spin the silk fiber, and the rearing of this silkworm for obtaining the silk is called as the sericulture. And also we discussed the life history of this silk worm and silk mouse. So हमने देखा कि जो फीमेल सिल्क होती है वो माउथ लेज एग, द फीमेल सिल्क moth lays eggs, and from which hatch larva which are called as the caterpillar of silk worm. वो जो फीमेल होती है वो क्या देती है, सिल्क माउथ बहुत सारे अंडे देती है, फ्रॉम विच हैट्स लार्वा, उसमें से कुछ लार्वा निकल कर आता है, और उस लार्वे को हम क्या बोलते हैं, कैटरपिलर्स और द सिल्क worm, and they grow in size, and with the caterpillar is ready to enter the next stage of this life history called as the pupa, and in first gives the net to hold this itself. एक तरह से वो क्या करती है, पूरे के पूरे होल्ड करती है, and first waves and net to hold itself, then swing it head from side to side the form of this figure of egg, and during this movement of this head the caterpillar secrete fiber, and during this process caterpillar secrete fiber made of proteins which hardens and exposure to the एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर, वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन सिक्रेट करती है, एंड सून द कैटरपिलर कंप्लीटली कवर इटसेल्फ बाय द सिल्क फाइबर, और वो क्या करते हैं नेक्स्ट, कैटरपिलर कंप्लीटली कवर इटसेल्फ बाय द सिल्क फाइबर एंड टर्न्स इनटू द फूपा, और वो आपकी पूरी तरह को वो कवर करती है, किससे, वो कैटरपिलर कंप्लीटली कवर इटसेल्फ द सिल्क फाइबर, वो पूरा के पूरा वहाँ एक सिल्क फाइबर बनता है, एंड टर्न्स इनटू द फूपा, एंड दिस कवरिंग इट नॉन एज द कोकन, और उसी को हम क्या बोलते हैं, कोकन, जो बाहर वाला कवरिंग होता है सिल्क वर्म का. सो नेक्स्ट, एंड दिस डेवलपमेंट ऑफ द फूपा इनटू माउथ continuous inside by fibers, and further development of this pupa into mouth continuous inside this cocoon. So, and silk fibers are used of means silk cloth. So now in this video we discuss about this from कोकन टू सिल्क. हमने देखा कोकन क्या होता है और उस कोकन से सिल्क कैसे बनता है, ये हमको देखना है, मतलब कोकन से सिल्क कैसे आता है. सो ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज अ कोकन. कोकन इज द नथिंग बट कवरिंग ऑफ दिस सिल्क वर्म. जो सिल्क वर्म होता है उसमें बाहर वाला जो कवरिंग होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कोकन, और वो फुप्पा से माउथ बनता है. देन कोकन के अंदर जो बड़ा होता है, मतलब कोकन के अंदर जो बड़ा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, माउथ. सो बड़ा हो रहा होता है उसी को हम फुप्पा बोलते हैं. तो उस कोकन से सिल्क कैसे मिलता है वो हम डिस्कस करेंगे. सो फ्रॉम कोकन टू दी सिल्क. सो फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क moths are rare and their cocoons are collected to get the silk thread. So for obtaining this silk, moths are rare and their cocoons are collected to get silk thread. So rearing silk worm. Rearing silk worm means a female silk moth lays hundreds of eggs at a time. So जो female silk mouth होती है lays hundreds of eggs at the time. वो क्या करते हैं, at a time hundreds of eggs देती है. The eggs are stored carefully on strip or cloth of paper. उसको बहुत ही केयरफुली स्टोर करके रखना पड़ता है, एंड सोल्ड टू स्किरवा फार्मर, और वो फार्मर को भेजा, मतलब फार्मर को देते हैं, मतलब फार्मर उसी को खरीदते हैं, एंड द फार्मर्स कीप एग्स अंडर हाइजेनिक कंडीशन. और वो जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसको एक हाइजेनिक कंडीशन में रखते हैं. हाइजेनिक कंडीशन मीन्स वार्म प्लेस में रखते हैं, एंड अंडर सुटेबल कंडीशंस ऑफ द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी. वहाँ का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए उस सिल्क वार्म के लिए.
वो इस तरह से उसको रखते हैं। मतलब रेयरिंग सिल्कवॉर्म मीन फीमेल सिल्क माउथ, जो फीमेल सिल्क माउथ होता है वो बहुत सारे hundreds of so the eggs are warmed to the suitable temperature for this larva to hatch from eggs, and this is done when mulberry trees bears a fresh crop of leaves, and this larva called as caterpillar or silk worm। और जो सिल्क वर्म है वो क्या करते हैं, मेलीबेरी प्लांट के ट्रीज खाते हैं और वो बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। So discovery of this plant, but before that I explain you, these larvae are kept in a clean bamboo trays। और जो लार्वा उसमें जो निकल कर आया है वो कहाँ रखते हैं, क्लीन बाम्बू ट्रेस पर वो फार्मर रखते हैं। मतलब जो बाम्बू ट्रीज होती है आपको पता है, ट्रेस अलोंग विथ फ्रेशली चॉप्ड मलबेरी लीव्स आफ्टर 25 to 30 days 20 आफ्टर, और उसके बाद 25 to 30 डेज द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग। जो 25 से 30 दिनों के बाद क्या होता है, जो कैटरपिलर होते हैं वो खाना छोड़ देते हैं, मतलब ईटिंग, एंड मूव टू अ टाइनी चैम्बर्स ऑफ द बाम्बू इन अ ट्रेस टू स्पिन कोकन्स। और उसके बाद वो क्या करते हैं, मूव टू अ टाइनी चैम्बर्स ऑफ अ बाम्बू, जो बाम्बू का टाइनी चैम्बर्स होता है वहाँ मूव होते हैं, एंड द ट्रेस टू अ स्पिन cocoons, and small racks or twigs may be provided in the trays to which cocoons get attached। और उसको जो बाम्बू की जो ट्रेस होते हैं उसको अटैच मतलब चिपक जाते हैं, एंड देन द कैटरपिलर ऑफ द सिल्क वर्म स्पिन्स द कोकन इनसाइड विच डेवलप द स्किल माउथ। और वहाँ वो स्किल माउथ डेवलप होते हैं, वो जो बाम्बू के ट्रेस होते हैं वहाँ वो चिपक जाते हैं। देन प्रोसेसिंग ऑफ द सिल्क, the piles of cocoons is used for obtaining silk fiber। the piles of these cocoons is used, जो cocoons है उसका use for obtaining silk fiber निकालने के लिए किया जाता है। the cocoons are kept under the sun or boiled or exposed to a steam। जो cocoons जब निकाल लेते हैं तो वो कहाँ रखते हैं, सन और बॉयल और एक्सपोज टू स्टीम। सन और जो बॉयल और एक्सपोस्टिंग होते हैं उधर वो रखा जाता है, मतलब उसको क्या किया जाता है, बहुत ही वार्म किया जाता है। द सिल्क फाइबर सेपरेटेड आउट, और उससे वो क्या होता है, सिल्क फाइबर सेपरेट होता है, एंड द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द कोकन फॉर यूज टू सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। और उसके बाद क्या किया जाता है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स, हमारे जो थ्रेड्स है उससे हम क्या करते हो, उस कोकन से वो सिल्क निकालते हैं। सो कोकन ऑफ द यूजर सिल्क इज कॉल्ड एज रीलिंग द सिल्क, एंड द रीलिंग इज डन इज अ स्पेशल मशीन। और जो रीलिंग किया जाता है वो कहाँ से होता है, उसके लिए वो एक मशीन होती है, वहाँ से हम क्या करते हैं, सिल्क को निकालते हैं। सो विच unwind the strands or fibers of silk from the cocoon। Silk fiber are then spun into silk threads which are woven into the silk cloth by weavers। और उसके बाद क्या किया जाता है, उसके क्लॉथ बनाए जाते हैं। So now let us discovery of the silk। द एक्स्ट्रा टाइम कैसे हुई है डिस्कवरी ऑफ द सिल्क, सिल्क की डिस्कवरी चाइना में हुई है। चाइना में वहाँ एक क्या थे, किंग थी और क्वीन थी, मतलब राजा रानी से। सो द एक्स्ट्रा टाइम ऑफ डिस्कवरी ऑफ द सिल्क इज परहैप्स unknown according to and the old Chinese legend। According to this old China's legend, Empress Yasayanchi was asked in the this उसकी डिस्कवरी ऑफ दिस सिल्क। द एक्स्ट्रा टाइम ऑफ डिस्कवरी ऑफ सिल्क इज परहैप्स अननोन अकॉर्डिंग टू द ओल्ड चाइनीज legend। द एम्प्रेस यासायांशी वाज आस्क्ड बाय द एम्पायर Hung Ti to find the causes of the damaged leaves of mulberry trees growing in this garden। वहाँ एक क्या थी, वहाँ एक क्वीन और क्वीन था, मतलब वहाँ एक राजा रानी थे चाइना में, उनके वहाँ क्या थी, मलेबेरी
प्लांट लगाए हुए थे वहाँ। एक दिन क्या हुआ, वो जो उसकी रानी थी उसने देखा कि वहाँ मलेबेरी प्लांट क्या हो रहा है, उसके पत्ते को ही तो खा रहा है, लेकिन उसको वो दिखाई नहीं दे रहा था कि वो पत्ते कौन खा रहा है। सो शी ऑल्सो नोटिस द एम्प्रेस फाउंड व्हाइट worms eating the mulberry leaves. She also noticed that they are spinning shiny cocoons around them. तो एक दिन क्या हुआ कि वो चाय पी रही थी, तो उसके चाय में वो मलेबेरी प्लांट जो खा रहा था, मतलब वो सिल्क वर्म वो गिरा, मतलब वो जो वर्म है वो उसमें गिरा, और उसने वो देखा कि क्या है, तो वो क्या करने लगी, उसको सर्च करने लगी। सो वो क्या, उसने क्या किया कि डैमेज लीव ऑफ मलेबेरी ट्रीज गिवन इन दिस गार्डन, द एम्प्रेस फाउंड व्हाइट वर्म्स ईटिंग द मलेबेरी लीव्स। जो व्हाइट वर्म्स होते हैं वो क्या कर रहे हैं, मलेबेरी लीव्स खा रहे हैं। शी ऑल्सो नोटिस, उसने क्या नोटिस किया, दैट दे वेयर स्पिनिंग अ शाइनी कोकन्स अराउंड देम, और वो क्या कर रही थी, उसके बाहर एक शाइनी कोकन्स बना रही थी, मतलब कोकन्स वो कवरिंग होता है वर्म के, जो सिल्क वर्म के बाहर का कवरिंग, उसने वो भी देखा। देन एक्सीडेंटली अ कोकन ड्रॉप इनटू हर कप ऑफ टी। एक्सीडेंटली क्या हुआ, वो जो कोकन है वो उसके टी में पड़ गया, मतलब ड्रॉप इनटू दिस टी, एंड a tangle of daylight threads separated from this cocoon. Silk industry begun in China was kept a closely guarded secret for these hundreds of years. उन्होंने क्या किया, वो सीक्रेट किसी को नहीं बताया, हंड्रेड्स ऑफ ईयर हो गए, फिर भी चाइना ने किसी को नहीं बताया कि वो सिल्क वर्म कैसे आता है, मतलब सिल्क कहाँ से आता है। सो trades and traveling into silk to other countries, the route by traveling to silk called as silk route. तो क्या हुआ कि ऐसे भी एक कहानी बताई जाती है कि हमारे देश में एक लड़की ने वहाँ देखा था कि वो सिल्क वर्म किस तरह से बनता है। जब वो वहाँ यहाँ आई इंडिया में, तब उन्होंने बताया कि किस तरह से वो सिल्क वर्म बनाई जाता है। ये भी एक कहानी बताई जाती है, लेकिन एक कहानी क्या है कि चाइना में एक राजा और रानी थे। एक दिन वो रानी रोज देखती थी कि उसके गार्डन में बहुत सारे मलेबेरी प्लांट थे, लेकिन वो जो मलेबेरी प्लांट है वो ही तो खा रहा था। तो वो रोज नोटिस करती थी कौन खा रहा है। एक दिन क्या हुआ, वो वहाँ चाय पी रही थी और उसके चाय में वो जो मलेबेरी प्लांट जो खाता है, मतलब जो वर्म से वो गिर गया। तो जब वो चाय में गिर गया, चाय कैसी होती है, बहुत ही वार्म होती है, तो वो वहाँ क्या हो गया, उसमें से सेपरेट हो गए। उन्होंने ये भी नोटिस किया कि उसके बाहर एक कोकोन तैयार होता है, उस वर्म के बाहर आउटिंग कवरिंग, और वो कैसा होता है, बहुत ही लस्टरस और शाइनी दिखता है। इस तरह से कहानी बताई जाती है। सो here our chapter is completed. In this chapter we learn what you have learned. Firstly, the silk comes from silkworm and wool is obtaining from this sheep and goat and yak. Hence silk and wool are animal fiber. Next, the hairs of camel, lima and alpha are also processed by the yield wool. Next, in India mostly sheep rear getting wool. And next sheep hair is sheared from the body, scoured, shorting. Then हमने क्या देखा, सिल्क वर्म आर कैटरपिलर ऑफ दिस सिल्क माउथ, एंड then sheep's hair is sheared from this body, scoured, then shorted, dried, dyed, woven to the wool. And next, during this life cycle, the worms spin cocoons of this silk fiber. Silk fiber are made of these proteins, and silk fiber from the cocoons are separated out, relayed into the silk thread, and also we discussed weavers weave silk thread into the silk clothes. So today we stop here. Our chapter is completed. Thank you.